दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसी कंपनीज के बारे में जिनके फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा ख़राब है। इन कंपनीज में प्रमोटर होल्डिंग बहुत ज़्यादा कम है और दोस्तों ये कंपनीज कभी भी बंद हो सकती है। मतलब अगर आपने इस कंपनी में 1 लाख रुपए लगाए तो वो कंपनी अगर डीलिस्ट हो जाती है तो आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे लिस्ट में जो सबसे पहली कंपनी है उस कंपनी का नाम है कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप देख सकते हो यहाँ पर इस कंपनी का जो मार्केट कैप वैल्यू है वो है सिर्फ 29.1 करोड़। तो ये बहुत ज़्यादा कम है। इसका ये अर्थ है कि ये कंपनी एक माइक्रो कैप कंपनी है। और साथ ही साथ दोस्तों अगर हम इस शेयर का ROCE देखते हैं तो ये भी नेगेटिव में है। तो आप देख सकते हो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। उसके बाद दोस्तों अगर हम इस शेयर का बुक वैल्यू देखते हैं तो ये भी अभी -413 रुपीज़ है। और जबकि इस शेयर का अभी करंट प्राइस सिर्फ 1 रुपी 65 पैसे है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर बुक वैल्यू में कितना ज़्यादा हमें नेगेटिविटी देखने को मिला है। दोस्तों आइए अब हम देख लेते हैं इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पर दोस्तों आप बोलोगे ये कंपनी तो ट्रैवल से रिलेटेड है तो ये कंपनी तो लॉस ही करेगी कोविड के टाइम पे। पर दोस्तों ऐसा नहीं है। आप इस कंपनी का सेल्स देख सकते हो। इस कंपनी के सेल्स में हमें मार्च 2016 के बाद लगातार गिरावट देखने को मिली है। और दोस्तों यहाँ पर जब इनका सेल्स यहाँ पर जो 100% होता था ये अब सिर्फ 10% ही हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो 7,500 करोड़ के सेल्स से ये कंपनी अब सिर्फ 781 करोड़ के सेल्स कर रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मार्च 2016 के बाद ही इस कंपनी में हमें सेल्स में गिरावट देखने को मिली है। और दोस्तों अगर आप इस कंपनी का इस साल का नेट प्रॉफिट देखोगे, नॉट नेट प्रॉफिट तो क्या नेट लॉस देखोगे तो आप चौंक जाओगे। क्योंकि यहाँ पर आप देखो पिछले साल इस कंपनी ने 1690 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखाया था। पर इस साल आप देख सकते हो दोस्तों 10,000 करोड़ का इस कंपनी ने नेट लॉस दिखाया है। विंग्स भी हमें लगातार बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 3,600 करोड़ से 3,900 करोड़। उसके बाद दोस्तों एक बार कम हुए थे बोरोविंग्स और अभी तो सीधा 5,000 करोड़ से भी ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बोरोविंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं दोस्तों। उसके बाद अगर मैं आपको इस शेयर के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रमोटर होल्डिंग 2018 में 49% थी। उसके बाद दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग लगातार डिक्रीज होते होते अभी जो प्रमोटर होल्डिंग है वो है सिर्फ 12%। उसमें भी दोस्तों अगर हम इस कंपनी में फॉरेन इन्वेस्टमेंट देखते हैं तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट 40% से अब मात्र 0.05% हो गया है। यहाँ पर दोस्तों DIIs में हमें थोड़ी सी बाइंग देखने को मिली है, बहुत ज़्यादा नहीं, पर DII की होल्डिंग अभी भी बहुत ज़्यादा कम है। पर दोस्तों ऐसे शेयर में सबसे ज़्यादा बाइंग कौन करते हैं? रिटेल इन्वेस्टर। यहाँ पर आप देख सकते हो 9% से रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग्स बढ़ के हो गई है 85%। तो इसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि रिटेल इन्वेस्टर्स प्लीज़ सावधान हो जाओ। दोस्तों अगर आपने कॉक्स एंड किंग्स में 2017 में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए रहते तो आज आपके पास मात्र 400 रुपये रहते। और दोस्तों इस कंपनी के फंडामेंटल्स इतने बुरे हैं कि मुझे लगता है कुछ ही समय में ये 400 रुपये भी आपके 0 रुपीज़ हो जाएंगे। तो यहाँ पर सावधान रहिए। दोस्तों आइए अब हम देख लेते हैं हमारा दूसरा शेयर कौन सा है। दूसरा जो स्टॉक है हमारे लिस्ट में वो है GTL इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों इनका जो मेन बिजनेस है वो है पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर। और दोस्तों ये ओनिंग ऑपरेटिंग बिल्डिंग करते हैं टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो दोस्तों ये स्टॉक मैंने खास करके उठाया क्योंकि इस शेयर का जो करंट मार्केट प्राइस है वो है 1 रुपीज़ 80 पैसे। और दोस्तों यहाँ पर यूट्यूब पर आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलेंगे कि ये शेयर का प्राइस अभी 50 रुपये 100 रुपये यहाँ तक कि 500 रुपये तक भी जा सकता है। पर दोस्तों जब मैंने इस शेयर के फंडामेंटल्स देखे तो मुझे तो लगता नहीं है कि ये शेयर 50 रुपये तक जाएगा, क्योंकि इस शेयर के फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पर अगर बात आती है इस कंपनी के ROCE की तो यहाँ पर आप देख सकते हो ROCE अभी नेगेटिव में चल रहा है। बुक वैल्यू भी यहाँ पर आप देख सकते हो नेगेटिव है। तो पहले ही हमें पता चल गया कि इस कंपनी के फंडामेंटल्स इतने अच्छे नहीं हैं। दोस्तों आप इस कंपनी का लॉस देख के चौंक जाओगे क्योंकि मार्च 2010 में इस कंपनी ने आप देखो यहाँ पर
3 करोड़ का नेट लॉस रिपोर्ट किया था और उसके बाद लगातार 10 सालों से यह कंपनी अपनी लॉस बढ़ाते ही जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो 3 करोड़ से 139 करोड़, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 500 करोड़ का लॉस, अभी तो 1300-1800 करोड़ का लॉस, और अभी भी आप देखो इतना ही लॉस है 1200 करोड़ का। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो 10 सालों से ये कंपनी लगातार लॉस रिपोर्ट कर रही है। एक भी साल इस कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट नहीं किया और यहाँ पर लोग बोल रहे हैं ये कंपनी 500 रुपये तक जाएगी, पर इस कंपनी के फंडामेंटल्स ही इतने अच्छे नहीं हैं। दोस्तों अगर बात आती है इस शेयर में प्रमोटर होल्डिंग की, तो यहाँ पर आप देखो दिसंबर 2018 में इस कंपनी के पास 20% प्रमोटर होल्डिंग थी और अब ये कम होके आप देख सकते हो 3.36% हो गई है। और ये भी दोस्तों 100% प्रमोटर होल्डिंग प्लेज्ड है, मतलब ये जितने शेयर है वो इस कंपनी ने गिरवी रखे हैं। उसके बाद दोस्तों फॉरेन होल्डिंग भी आप देख सकते हो ना के बराबर है। यहाँ पर दोस्तों DII की होल्डिंग भी लगातार कम हो रही है, 66% से यहाँ पर आप देख सकते हो 65%, 63% और अभी 60%। तो DII होल्डिंग कम हो रही है, पर दोस्तों यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग बढ़ रही है। आप देख सकते हो 11%, 27%, 29%, 30% और अभी तो 33% हो गई है। तो यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर से मैं वापस कहना चाहूँगा कि अगर ये कंपनी समझो डीलिस्ट नहीं भी होती है, पर यह कंपनी आपको रिटर्न्स अच्छे नहीं देगी। अगर डीलिस्ट नहीं होगी तो अगर बेस्ट सिनारियो देखे तो ये कंपनी कोई अच्छे रिटर्न्स नहीं दे सकती, क्योंकि ये कंपनी ऑलरेडी 10 सालों से घाटे में चल रही है। ऊपर से इस कंपनी के पास बहुत ज़्यादा बोरोविंग्स पड़ी हुई है। ऊपर से दोस्तों यहाँ पर जो प्रमोटर होल्डिंग है वो भी 100% प्लेज्ड है और मात्र 3% होल्डिंग है प्रमोटर्स के पास में। और यहाँ पर DII और FII भी लगातार अपनी शेयर्स कम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप इस शेयर में भी बहुत ज़्यादा कॉशन से इन्वेस्ट करना। रिलायंस नेवल भी एक ऐसी कंपनी है जो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में हमें अच्छे रिटर्न्स नहीं दे सकती, क्योंकि दोस्तों ये कंपनी भी कई समय से लगातार लॉस रिपोर्ट कर रही है। इस कंपनी के पास बहुत ज़्यादा बोरोइंग्स है और ऊपर से सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इस कंपनी में 0% प्रमोटर होल्डिंग है। और दोस्तों साथ ही साथ FIIs और DIIs की होल्डिंग बहुत ज़्यादा कम है। पब्लिक के पास यहाँ पर 91% से ज़्यादा की होल्डिंग है। तो यहाँ पर रिलायंस नेवल में भी आपको कॉशियस रहना चाहिए। उसके बाद दोस्तों जितने भी JP ग्रुप के स्टॉक्स है, जैसे कि JP इंफ्रास्ट्रक्चर, JP पावर, इनसे भी आपको दूरी रखनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर सिटी नेटवर्क्स और सिंटेक्स इंडस्ट्रीज जैसे शेयर से भी आपको दूरी रखनी चाहिए, क्योंकि इन सभी शेयरों में हमें प्रमोटर होल्डिंग बहुत ज़्यादा कम देखने को मिली और रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग बहुत ज़्यादा है। तो ये कंपनीज कभी भी डीलिस्ट हो सकती है। दोस्तों ये वीडियो एक एजुकेशनल वीडियो था और जो भी मैंने इस वीडियो में बोला ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस शेयर में मेरी कोई भी बाय, सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। धन्यवाद।